चलो तो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी। ओके, सो अगर पढ़ने से ऐसा लगे कि हो जाएगा, सो यू टेल, तो हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला तो करवाता हूं दोनों, फिर तुम देखना अगर तुम्हें ऐसा लगे। देखा सो फिर अगर तुम लोगों को लगे कि हो जाएगा, देन तुम कर लेना, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्या बोल रहे हैं 5.1 के फर्स्ट में? सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या गिवन है? 24x लेस देन 100, ऐसा गिवन है। और दो केस है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। पहला लेते हैं हम x बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। x is a natural number. ओके, सो सॉल्व करते हैं। क्या होगा? सिंपली 24x इज इक्वल लेस देन और इक्वल लेस देन 100 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 24 से डिवाइड कर देंगे। ओके, दोनों साइड 24 से डिवाइड कर दोगे, वो तुम करके दिखाओ या ना दिखाओ। x लेस देन कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 24। अगर x लेस देन 100 डिवाइड बाई 24 हो गया तो आएगा 4 पॉइंट समथिंग। वो क्या आएगा? 25 फाइजा होता है ना 100। ओके, 25 फोरजा, सॉरी 25 फोरजा होता है 100, तो 24 भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 4 पॉइंट ऐसे 96 हो जाएगा, तो 40, तो वो आ जाएगा 1। डन, 4.1 आया। ओके, अब x बिलोंग्स टू, हम x इज लेस देन 4.1 आया, और हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। सो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमारा सॉल्यूशन अगर हमारे लिमिट के केस में हम दिखाए तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, सिर्फ और सिर्फ क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे? 1 को इंक्लूड कर लो। 1 से लेकर के कहां तक का? 4 तक के नेचुरल नंबर्स। डन, बिकॉज x बिलोंग, ये लिख दो तुम, एंड हेंस x बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। ये तो बोला ही है, क्वेश्चन में ही बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो x बिलोंग्स टू क्या क्या हो जाएगा? मतलब 1 2 3 4 वहां तक के केस हो सकते हैं। डन, अंडरस्टूड, सिंपल है। ओके, और अगर सेकंड केस क्या है हमारा? x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर, तो अगर इंटीजर होगा तो भी केस तो यही आएगा ना, x लेस देन, ये गिन के करना है तुम, x लेस देन 4.1। अभी इंटीजर, तो इंटीजर कौन कौन से होंगे? देखो, सिर्फ इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ नहीं बोला, तो वो तो सब कुछ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? माइनस इनफाइनाइट। ओके, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक? 4 तक। और 4 को लेना है क्या? नहीं लेना है, नहीं 4 को लेना है 4.1 से छोटा। 4 तो 4.1 से छोटा होगा ना, तो 4 को ले लेंगे। दैट्स इट, अंडरस्टूड, सिंपल था। ओके, बढ़े आगे। तो सेकंड देखो, अभी होंगे करे सारे या फिर तुम बोलो? देखो कहाँ 4th तक सेम है, -12x ग्रेटर देन 30 है, वही है। ओके, देन 5x -3 लेस देन 7 है। इंटीजर रियल नंबर, रियल नंबर है, होगा रियल नंबर, अरे इंटीजर है, रियल नंबर है, क्या है उसमें? सर, हाँ, अगर ये -12x लेंगे तो हमें नीचे -12x, हाँ, -12x yes, तो साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होगी। यस, -12x है ग्रेटर देन 30, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले मैं दोनों साइड -1 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे? -1 से, तो ये +12x हो जाएगा। -1 से डिवाइड किया तो प्लस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया? -30, और ये ग्रेटर देन का हो गया लेस देन। अब 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो x लेस देन -30 डिवाइडेड बाई 12। सो x की वैल्यू आ जाएगी 12 2 जा, ओके, माइनस में 2.60, तो 5। डन, तो x इज लेस देन -2.5 आया है।
-2.5 से भी क्या छोटा x आया है, और अब बोला है क्या तुम्हारा x इज अ नेचुरल नंबर, तो कुछ भी नहीं। सेट के फॉर्म में लिखना हो तो 5, ओके, सेट के फॉर्म में लिखना हो तो 5, अदरवाइज कुछ भी आएगा नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसा लिख देंगे, ओके, बिकॉज x इज लेस देन -2.5 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, सो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ x। डन, वैसे लिख लेंगे, होगा, ओके निर्भय। फिर बाकी देखो, फोर्थ होगा 3x + 8 > 2, हो जाएगा। चलो तो फिर फिफ्थ पे जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो अगेन सॉल्व द इनइक्वालिटीज 5 to 16 फॉर रियल x, मतलब कि अब यहाँ x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को सब में बिलोंग कर रहा है। तो देखो इतने सारे हैं, तुम लोग बताओ, मैं उतने कर लेता हूँ। देखो कौन से करें, एकदम सिंपल वाले तुम ही ट्राई कर लो, मुझे बताओ कौन सा अटपटा लग रहा है, वो हम करते हैं। 60। देखो पहले 5, वो बाद में 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 वाला करते हैं, ओके, सो 11 वाला करते हैं। क्या बोल रहे हैं 11 में, इलेवन में क्या बोल रहा है, देखो कहाँ गया, ये रहा, 3x - 2 डिवाइड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 5 2 - x डिवाइड बाई 3, क्या है 3x - 2 डिवाइड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 5 2 - x 3। डन करें, चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिनका कॉमन मल्टीपल हो ये लोग, तो से 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ दी साइड, वो तुम्हें सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 15 बोथ दी साइड, ऐसा लिखो। फिर हम स्टेप करेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 3 तो है ही, और x - 2 तो है ही, और यहाँ पर 5 है ही। हाँ सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर लंबा हो जाएगा, ओके, ये शॉर्ट कर रहा हूँ, क्यों शॉर्ट कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 2 - x डिवाइडेड बाई 3, सिंपलीफाई भी कर ही सकते हैं। देखो दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब क्या होगा, 5 3 15, 3 5 15, तो ये सिंपलीफाई हो गया ना, ओके। देखो 3 3 अब क्या है 9, 9x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 5 5 25, 2 - 6, ये नीचे वाला चला गया ना, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब सिंपलीफाई कर लो, तो कितना हो गया 9x - 18 लेस देन और इक्वल्स टू 50 - 25x। देयरफॉर क्या करेंगे, बोथ साइड 25x से एडिशन कर रहा हूं, बोथ साइड 20, ये लिखना हाँ तुम वर्डिंग में, एडिंग बोथ साइड 25x, तो यहाँ 25x ऐड करूंगा तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ओके, तो यहाँ हो जाएगा 34x और -18 लेस देन और इक्वल्स टू 50, और यहाँ 25x ऐड करूंगा तो वो चला जाएगा, माइनस और प्लस तो 0 हो जाएगा ना, ओके। अब क्या कर रहा हूं, अब मैं बोथ दी साइड +18 ऐड कर रहा हूं, कितने ऐड कर रहा हूं 18, तो ये देखो इस साइड +18 -18 तो कट हो जाएंगे, ओके, तो रहेगा क्या सिर्फ 34x लेस देन और इक्वल टू 15 + 18 तो 68। इन शॉर्ट हम कर क्या रहे पता है, यहाँ पर तुम लिखोगे कि भाई एडिंग बोथ दी साइड, लेकिन कर क्या रहे, -18 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू वाला जो कर रहे थे हम, वैसा ही -18 उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, तो 50 + 18 यहाँ से चला गया, देखो यहाँ से चला गया और यहाँ आ गया, वैसे ही यहाँ पर देखो -25x इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9x + 25x 34x, और वहां से चला गया, दैट्स इट। इन शॉर्ट वही हो रहा है, लेकिन तुम्हें मतलब सेंटेंस में लिखना है, एडिंग बोथ दी साइड, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड। डन, ओके, कर तो हम वही रहे, डिवाइड बाय 34, दैट्स इट, यस, डिवाइड बाय 30,
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 34, सो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2, डन। सो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 आया है, और ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे माइनस इंफिनिटी तक, और यहां पे 2 को भी ले लेना है, दैट्स इट, अंडरस्टूड, सिंपल। अच्छा चलो, फिर 12th वाला करे, हो जाएगा या करें, करते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, करते हैं 12। ओके, क्या बोल रहे हैं 1/2, फिर क्या बोल रहे हैं 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, और क्या बोल रहे हैं x माइनस 6। 1/2 3x प्लस 5 प्लस क्या बोला मैं, हाँ सही है, ओके सही है, ओके चलो, हाँ ओके। तो क्या करेंगे, जैसे इससे पहले किया था, कॉमन नीचे का हटाना हो ना, तो दोनों के अंदर जो आए ना वैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन मल्टीपल। तो अगर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, 6 से मल्टीप्लाई कर लो बोथ दी साइड। ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/2, ओके, और ये हो जाएगा 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/3 x माइनस 6। दोनों साइड हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब ये क्या हो गया, 2 3 6, ये हो गया 3 2 6। अब ये 3 अंदर जाने दो, अंदर जाना हो तो जाने दो, अदरवाइज एलसीएम लेना हो तो एलसीएम भी ले सकते हो तुम। क्या करना है, जो करोगे वो आंसर सेम ही आने वाला है। चलो अंदर भेज देते हैं। तो ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x/5 प्लस 3 4 12, 3 4 हाँ, फिर यहाँ पर 2x माइनस 12, डन। अब हम क्या करेंगे, अभी एलसीएम लेना हो तो अभी एलसीएम ले लो, और अभी एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो नहीं, मल्टीप्लाई बाय 5 में फिर ये है ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ही एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 12 5 60 डिवाइडेड बाय 5, डन। तो यहाँ एलसीएम लिया है, हाँ, हमने कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ एलसीएम लिया है। और यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 12। ओके, अब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 9x प्लस 60। और उस साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10x माइनस 5 12 60, डन। आया समझ में? ओके, अब क्या करें, तो ये 9x को उस साइड भेज देंगे और ये इसको इस साइड भेज देंगे, तो आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 120, एंड ये ऐसे ही है, और 9x उधर जाएगा तो माइनस, तो मतलब x। तो हमारा आंसर क्या आया, x लेस देन और इक्वल्स टू 120। देखो मैंने जैसे बोला, इधर उधर करोगे तो भी चलेगा, और तुम वैसे लिखना तो क्या है हमें, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर तुम लिखोगे कि एडिंग माइनस 9x बोथ दी साइड, एडिंग माइनस 9x बोथ दी साइड। तो ये 9x चला गया प्लस माइनस, और यहाँ माइनस 9x करोगे तो x बचेगा, तो वो x आ गया। तो यहाँ क्या आया 60 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x माइनस 60। फिर क्या करोगे तुम, एडिंग 60 बोथ दी साइड, तो यहाँ 60 का 120 हो गया, और वो माइनस 60 प्लस 60 चला गया। तो ऐसे करो या डायरेक्टली ऐसे लिखो, दोनों ही सही है, डन। ओके, कोई डाउट हो तो पूछो हिमांशु। अच्छा, देन नेक्स्ट बोलो, चलो 15। चलो कौन सा 12 किया ना, 15 16, चलो 15 क्या बोल रहे हैं 15 में, x/4 लेस देन 5x माइनस 2
डिवाइडेड बाई 3 माइनस है, अच्छा माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। चलो सो क्या करेंगे, सबसे पहले वहां एलसीएम लो और खत्म करो। सो x बाई 4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25x माइनस 10, ये माइनस है, ये 3 यहाँ चला जाएगा, सो माइनस 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस 21x, और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9, समझ में आया, और 3 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। डन, एलसीएम हमारा, ये स्टेप समझ में आया। ओके चलो अब बोथ दी साइड 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा 60, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन है, हाँ सो यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू ब्रैकेट में क्या है 25 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 4x, माइनस 10 प्लस 9 मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15, ये कितना है 15 जा, ये कितना है 4 जा, सो 15x लेस देन, ये 4 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16x माइनस 4। डन, 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4, अच्छा हाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया ना, हाँ चलो तो अब क्या करेंगे, अब ये उधर चला जाएगा, ये इधर तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये लेस देन, और ये हो जाएगा कितना x, सो x ग्रेटर देन है 4, क्या है x ग्रेटर देन 4, और रियल नंबर है तो मतलब क्या कि हमारा आएगा 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। डन, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल में हमने नहीं लिखा, ये हमारा आ गया लेस देन और इक्वल्स टू 120, सो 120 को इंक्लूड करना है और लेस देन में जाएंगे माइनस इंफिनिटी तक। डन, ओके एंड 16 16 वाला करते हैं, कहाँ है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 5, 2x माइनस 1 बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 बाय 4 माइनस 2 माइनस x बाय 5। डन, चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो एलसीएम ले लो, सो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे हम 20, तो ये 5 जा हो जाएगा, ये 4 जा हो जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, सो 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10, और ये 4 यहाँ जाएगा तो माइनस 4 है, तो माइनस 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय 20। डन, अब 60 से अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 जा 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 2x माइनस 1, वो लिखना है ना तुम्हें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 60, और यहाँ पे 60 और ये ब्रैकेट में ये कितना है 15 प्लस 4 19x, और ये कितना है माइनस 18 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 23 सा और ये हो जाएगा 23 सा। ओके सही है, हाँ सही है। ओके ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 22 सा 40x माइनस 20 3 19 मतलब 60 में से 3 जाएंगे तो 57x माइनस 18 3 जा 18 3 54। ओके अब क्या करें, उसको इसको उस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं, सो 54 माइनस 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से 40 चले जाएंगे तो 50 एंड 17x हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितने बचेंगे 20 चले गए 34। ओके
10 गए 44 34 सो 2 जा हो जाएगा। सो देखो हमेशा आंसर ऐसे ही लिखने हैं हमें, पहले x, ओके तो भले ही ऐसा आए लेकिन उल्टा कर दो, x इस साइड, x लेस देन है तो ये लेस देन, डन। तो ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो 2 को ले लेना है और माइनस इंफिनिटी तक जाना है, डन, सिंपल है। ओके तो ये हमारे हो गए 16 तक। आगे 17 to 20, inequality 70-20, show the graph of the solution in the number line, नंबर लाइन पे भी ग्राफ दिखाना है हमें, ठीक है। चलो कौन सा करें, 17, 18, 19 एंड 20? 20 हो जाएंगे, बाकी 3 हाँ हो जाएंगे। चलो तो 20 करते हैं। क्या बोल रहे हैं 20 में, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। सही है ना। चलो आगे जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही एलसीएम ले लो पहले। 5 5 जा 25, x - 5 2 जा 10, माइनस 3 को अंदर भेजेंगे तो माइनस, ये तो पहले किया वैसे ही आ गया है, हो रहा देखो। नहीं मतलब इस साइड का तो सेम ही है ना। ओके सो 3 2 3 7 जा और ये माइनस प्लस 9, डन। सही किया है, चेक कर लो एक बार। -3 प्लस 9 करेक्ट। ओके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वहां 40 से 60 से किया था ना, अब यहाँ 60 से नहीं करेंगे, हम यहाँ किससे करेंगे, 30 से करेंगे। सो 30x डिवाइडेड बाई 2, 30 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 4x और ये कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 15। 15x 8x - 2, तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 7x - 2, 7 चला जाएगा, सो x -2/7। ओके दैट इज द आंसर, -2/7। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है। और तुम्हें ऐसे दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, क्या है, -2/7 से ज्यादा है, अच्छा सो -2/7 उसको इंक्लूड करना है, ठीक है, इंफिनिटी तक, डन। और नंबर लाइन पे भी शो करना हो तो ये 0 है, 2/7 मतलब 20/7 करेंगे तो कितना होगा, 4 जा 2 जा 14, 20/7 70, 7 2 जा 14, 6 ओके और 2.0 मतलब 0.28 है आंसर, कितना है 0.28। सो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये है हमारा क्या है, माइनस है भाई, ये तो ये -1 है, ये -2 है और ये है हमारा कितना -1.5, डन। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, -2.8 चाहिए, तो ये है हमारा -3, ओके। और ये बीच में है मेरा क्या, -2.5, डन। और ये तो कितना है, -2.28 है, -28
माइनस 0.28 है या 2.5 है, हाँ ओके। सो ये है हमारा, देखो ऐसी छोटे छोटी, तो ये क्या है हमारा -0.5। डन। लेकिन वो भी नहीं है हमारे पास, तो क्या है -28 है, मतलब -0.3। तो -0.3 सपोज यहाँ है और 28 मतलब से दिस। डन। इसको बोल दो कि दिस इज -2/7, ऐसे रफली ऐसे दिखा दो कि भाई ये -2/7 है। और अब उसको नंबर लाइन में -2/7 से इंफिनिटी, तो इसको कंसीडर करना है, हाँ करना है, तो ये इसको ऐसे कंसीडर करो, तो फिर यहाँ से ऐसे पूरा इंफिनिटी। डन। ये हो गया नंबर लाइन पे। डन। पक्का? ओके चलो, ये था 20 एंड नाउ आगे देखते हैं 21 to 26। अब यहां पर तुम्हारा वही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो तुम्हें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। चलो तो बनाते हैं। 21st क्या बोल रहे हैं 21st में? रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट्स। अच्छा ठीक है, पहली यूनिट में आ गए 70, दूसरी यूनिट्स में आ गए 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में उसके मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए, तुम सब लिखना, हाँ ठीक है, मार्क्स ये है वो है। थर्ड टेस्ट में तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, अच्छे से न्यूमेरिकल फेयर में तुम कैलकुलेट करना। सो मिनिमम उसके कितने मार्क्स आने चाहिए, सो दैट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ये तो मेरा कहना का रह ही गया। ओके, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट दो वर्ड है, कौन कौन से? एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। क्या लग रहा है, क्या मीनिंग होगा उनका? एटलीस्ट इतना मतलब क्या? कम से कम, मिनिमम इतना, एंड एटमोस्ट इतना मतलब ज्यादा से ज्यादा। डन। ओके गुड। तो जैसे मैं ऐसा बोलूं कि भाई 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, इसका मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट या एटमोस्ट? इसका मीनिंग एटमोस्ट होगा कि 2x ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकता है, ऐसा मीनिंग होगा। एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, तुम भी बोले ना, और कम से कम मतलब एटलीस्ट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एटमोस्ट या एटलीस्ट? हाँ हाँ एटलीस्ट होगा 20 या 20 से। तुमने क्या बोला, एटमोस्ट मतलब क्या? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 2x या तो 20 है या 20 से ज्यादा है। 20 है या 20 से ज्यादा है, मतलब मिनिमम 20 है, समझे? इसका मीनिंग क्या है, मिनिमम 20 है या 20 से ज्यादा है। एटमोस्ट 20 का मीनिंग क्या होता है कि मैंने ऐसे लिख दिया 2x इज लेस देन और इक्वल टू 20, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 20, अदरवाइज 20 से कम। तो ये हो जाएगा हमारा एटमोस्ट 20, ज्यादा से ज्यादा 20, ओके, और 20 से कम। समझ में आया? मीनिंग तो तुम्हें पता है, लेकिन इनइक्वालिटीज में समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा 20 या उससे कम, तो ये हो गया हमारा एटमोस्ट, और ये हो गया हमारा एट लीस्ट। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग समझो। याद नहीं रखना है ग्रेटर देन मतलब एट लीस्ट, ऐसा नहीं, मीनिंग समझो, ओके? तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके चलो, सो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। रवि ने क्या बोला? रवि ने बोला कि उसके कितने आने चाहिए टू हैव एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब क्या, कम से कम 60 या ज्यादा से ज्यादा 60? एटलीस्ट मतलब कम से कम, तुमने ही तो बोला कम से कम क्या होने चाहिए, 60 मार्क्स होने चाहिए। कम से कम 60 होने चाहिए, मतलब 60 से ज्यादा होंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना। कम से कम 60 होने चाहिए, तो 60 या 60 से ज्यादा होने चाहिए, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो 60 या 60 से ज्यादा मतलब क्या, 60 या 60 से ज्यादा मतलब, ऐसा बोलूंगा मैं,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, 60 इक्वल टू और 60 से ज्यादा। डन, यही इक्वेशन बनाना है। क्या बोल रहे हैं कि रवि के थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे सो दैट उनका एवरेज जो निकाला जाए, एवरेज, तो एवरेज निकालना है। तो चलो थर्ड टेस्ट में मार्क्स है सपोज x और उनका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, 3 सब्जेक्ट का 3। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन बन गया क्या, 70 प्लस 75 प्लस x, एवरेज निकालेंगे तो 3, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। 60 होना चाहिए या 60 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 60 होना चाहिए कम से कम। समझ में आया? बस बन गया इक्वेशन। अब तुम सॉल्व कर लो आगे। अंडरस्टूड? पक्का ये समझ में आया? अब ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा, हो जाएगा ना? क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो पहले, तो ये 3 और वो 3 तो कट हो गए और वो कितना हो गया 180। डन, फिर ये सब उस साइड ले जाना। हाँ 10। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके चलो तो नेक्स्ट 22। सही, ये भी ऐसा ही है। ऐसा ही है, चलो देख लेते हैं। टू रिसीव अ ग्रेड ए इन अ कोर्स, ग्रेड ए लाना है हमें कोर्स में, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। मतलब 90 या 90 से ज्यादा आने चाहिए तभी ए ग्रेड आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्या, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ, एवरेज ही है, ये भी मीनी है, 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस, मतलब 100 मार्क्स के 5 एग्जाम है, वो सब में 90 या 90 से ज्यादा आएगा तब जाके उसको ग्रेड ए मिलेगा। इफ सुनीता's मार्क इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस, सेम ही है उसके जैसा ही, ये गिवन है, तो मिनिमम मार्क्स उसके कितने होंगे सो दैट शी मस्ट ऑब्टेन इन द फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स, वही है। ओके, सेम एग्जांपल, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और फिफ्थ में आएंगे सपोज x और इसका एवरेज है 5, मतलब 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5, ये कितने होने चाहिए 90 या 90 से ज्यादा, 90 या 90 से ज्यादा होने चाहिए, 90 से कम होंगे तो ए ग्रेड मिलेगा नहीं। तो 90 या 90 से ज्यादा मतलब क्या, ग्रेटर देन और लेस देन, श्योर, मतलब ऐसा या ऐसा, 1 और 2, ऊपर वाला ना। ओके यस, सो ग्रेटर देन और 90 या 90 से ज्यादा होने चाहिए। अगर यही गलती कर दी तो आगे कितना भी करो गलत। डन? ओके, तो बस अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल है। ओके, इससे भी कैसी कैसी इनइक्वालिटीज हमने सॉल्व की, ये तो कुछ ही नहीं है। डन, ये बनाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट 23rd में क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर से पेयर ढूंढनी है हमें, ठीक है, पेयर मतलब 2 होंगे, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब सारे ऑड नंबर ही लेने हैं, 1 3 5 7 लाइक दैट। बोथ इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, सारे के सारे क्या होने चाहिए 9 से छोटे। ओके, तो कौन कौन है पहले तो लिख ही लो, 1 3 5 7 9, 10 से छोटे ले लिया हमने, स्मॉलर देन 10, सच दैट their sum is more than 11, उनका सम क्या होना चाहिए, more than 11 होना चाहिए, दोनों का सम 11 से ज्यादा होना चाहिए। डन? सपोज मेरा पहला नंबर है x, पहला नंबर, पेयर ढूंढनी है ना, तो पहला नंबर है x, तो दूसरा क्या होगा, देखो x प्लस 1 आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है। अगर ये मेरा x है तो ये कैसे मिलेगा मुझे, x प्लस 2 करके। अगर ये मेरा x है तो ये कैसे मिलेगा, x प्लस 2 करके। तो पहला x तो दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2। डन, ये मेरी पेयर बन गई, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2। अब यहां पर मुझे क्या बोला है, which are smaller, both of which are smaller than 10, मतलब मेरा कहने का मीनिंग क्या है, x should be smaller than 10, एक नंबर मेरा पहला नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए, और मेरा दूसरा नंबर x प्लस 2 वो भी 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं सेंटेंस में। डन? और एक चीज बोल रहे हैं क्या, सच दैट दैट सम इज मोर देन
11। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इनका सम कर दूं x प्लस 2 कर दूं तो वो मोर देन 11 है, मतलब 11 से क्या है, ज्यादा है, मोर देन 11। डन, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर तो x डायरेक्टली मिल गया है हमें, क्या, लेस देन 10, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x लेस देन क्या मिल जाएगा, 8। डन, x लेस देन 8 मिलेगा वहां से। यहां से क्या मिलेगा, तो ये देखो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 9, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 9/2, मतलब x ग्रेटर देन क्या हो गया, 4.5। डन, तो मेरा x 4.5 या उससे बड़ा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 4.5 भी नहीं चलेगा, 4.5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं x ले रहा हूं, देखो अब मैं ये x नहीं ले सकता क्योंकि 4.5 से छोटा है, मैं ये भी x नहीं ले सकता क्योंकि 4.5 से छोटा है, 5 ले सकता हूं। तो अगर मैंने 5 ले लिया तो दूसरा कंसेक्यूटिव तो क्या आ जाएगा, 7। क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 और 7 दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, है। दोनों का सम 11 से ज्यादा होना चाहिए, 12 होता है, तो एक पैर तो मिल गई। दूसरी, भाई पहला ही नंबर मेरा 7 हो सपोज, तो दूसरा तो ऑब्वियसली 9 ही होगा। फिर से दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, है। दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए, है। ओके, तीसरा ले लेते हैं। देखो अब क्या बोला था, x ग्रेटर देन क्या है, 4.5, लेकिन ये वाली कंडीशन भी तुम्हारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 10 से भी छोटा होना चाहिए और 8 से भी छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 9 ले लूं, ये 7 है ना, ये 7 है, अगर मैंने यहाँ पे 9 ले लिया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, 11। डन, अब देखो 9 11, तो वो क्या हो रहा है, देखो ये आएगा या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, 11 तो 10 से छोटा है नहीं। हाँ, फिर तुम बोलोगे कि भाई दोनों का सम 11 से ज्यादा होगा, एक नंबर खुद 11 है तो सम तो 11 से ज्यादा ही होगा, बट दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। x शुड बी लेस देन 10 एंड x शुड बी लेस देन 8, तो ये तो मेरा x है, तो 10 से छोटा है वो तो हो गया, लेकिन 8 से भी छोटा होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। जितनी भी चीजें बताई है, जितने भी कंस्ट्रेंट दिए हैं हमें, सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये हमें कहां से मिला, ये यहां से मिला, x प्लस 2 भी, तो दोनों नंबर होने चाहिए ना, तो x प्लस 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब x इज लेस देन 8, तो ये मेरा x ग्रेटर देन 8 है, मतलब यहीं पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो दीज टू आर माई पेयर्स। सिंपल, आया समझ में? पक्का, श्योर, कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट उसके जैसा ही है, बोलो, पढ़ता हूं फिर तुम बोलो तो करवाता हूं। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। होगा या करूं? हो जाएगा, पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं 25th पर। क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल। अच्छा, तो 25th में क्या बोल रहे हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। चलो मैं राइट एंगल बनाते हैं, कोई बात नहीं, हमें पता है हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट होती है, राइट? तो ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये मैं लिखता नहीं हूं, मुझे पता ही है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पे दिख रहा है ये शॉर्टेस्ट है, उसको मैं मान लिया क्या, x। तो ये क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये क्या हो गई, 3x। एंड द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड जो है is 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब क्या लिखूं, 3x minus 2। करेक्ट, ये जो है वो 2 सेंटीमीटर कम है लॉन्गेस्ट साइड से, तो लॉन्गेस्ट साइड 3x थी, उसमें से 2 कम, तो 3x minus 2। समझ में आया? पक्का? ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, पेरीमीटर मतलब सबका सम, साइड का सम, तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 61, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। एट लीस्ट 61 का मीनिंग क्या होता है, एट लीस्ट 61
मतलब कम से कम ऐसे होगा, ऐसे होगा ग्रेटर देन और ऐसे नहीं है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, याद रखो। हाँ ऐसे 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 बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे अच्छा चलो, सो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम, मतलब 61 या 61 से ज्यादा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 61 या 61 से ज्यादा, तो आएगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। दैट्स इट, इनइक्वालिटी मिल गई। पूछा यही था क्या? क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, x ढूंढना है, दैट्स इट, वो तो मिल ही जाएगा। यहाँ से ये इनइक्वालिटी है ना, ये क्या हो गया 6x, तो x और मतलब टोटल कितना हो गया 7x minus 2 greater than or equals to 61, 7x कितना हो गया 63, so x greater than or equals to 9, डन। तो क्या बोला था? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब मिनिमम लेंथ मतलब उतनी या उससे ज्यादा, लेकिन मिनिमम उतनी तो होनी चाहिए, तो मिनिमम 9 होनी चाहिए या उससे ज्यादा, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 9 यूनिट्स। ओके, तो मिनिमम, दिस इज द आंसर, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, सो मिनिमम लेंथ और से एट लीस्ट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी एट लीस्ट 9, ऐसा लिखो, एट लीस्ट 9 मतलब 9 या उससे ज्यादा। डन, सिंपल है, हो गया ना। एंड लास्ट 26 क्या बोल रहे हैं? अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बोर्ड है मेरे पास, उसके ये 3 टुकड़े करना चाहता है, ठीक है। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स और इसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ द शॉर्टेस्ट। चलो मैं मान लेता हूं ये मेरी शॉर्टेस्ट लेंथ है, पहली वाली, ओके, ये मेरी कौन सी लेंथ है? शॉर्टेस्ट लेंथ है, पहली वाली, तो मान लिया मैंने इसकी लेंथ कितनी है x। अब क्या बोल रहे हैं? ये x है और यहां मैंने लगा दिया क्या सेकंड, और यहां मैंने लगा दिया थर्ड। देखो यहां लेंथ पे मत जाना, मुझे नहीं पता सेकंड बड़ी है या सेकंड छोटी है, थर्ड बड़ी है थर्ड छोटी है, मुझे पता नहीं, ये सिर्फ मैं रफली बना रहा हूं। ओके, सो क्या बोल रहे हैं? द सेकंड लेंथ मतलब सेकंड नंबर की लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब 3 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी होगी देन द शॉर्टेस्ट। तो क्या होगा सेकंड की लेंथ? फिर से पढ़ता हूं, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ द शॉर्टेस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका लेंथ? x प्लस 3 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, दैट्स इट, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। डन, ओके, और आगे पढ़ते हैं। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मतलब 2x, सिंपल, ट्वाइस हो जाएगा एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट जो है उसकी डबल हो जाएगी, ट्वाइस, दैट्स इट। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड? x क्या होगा? इफ, और एक कुछ गिवन है देखो, इफ थर्ड पीस मतलब कौन? 2x इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड कौन सा है? x प्लस 3। अब क्या बोल रहे हैं? 2x एट लीस्ट का मीनिंग कम से कम, उतना या उससे ज्यादा, तो साइन कौन सा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर से पढ़ता हूं, कहां गया? व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ, कहां गया ये रहा, इज टू बी एट लीस्ट 5 से, अरे वही है ना, व्हाट आर दी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस की लेंथ कितनी है? 2x, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ये सेकंड से ये बड़ी तो है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कितनी बड़ी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे 5 सेंटीमीटर से भी ये बड़ी होनी चाहिए। समझ में आया? पक्का? थर्ड पीस की लेंथ सेकंड पीस की लेंथ से कम
5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। ये लॉन्गर 3 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, इससे कम से कम तो ज्यादा ही होना चाहिए ये, ऐसा गिवन है। पता चला कैसे बना है? पक्का? बस तो अब सिंप्लीफाई कर दो। अब और कुछ गिवन है क्या? हाँ, इससे एक पता चलेगा ना, देखो 91, इससे क्या पता चलेगा? अगर मैं सब कुछ ऐड कर दूं, x प्लस 3 प्लस 2x, ये कर दूं, तो वो या तो 91 होगा या 91 से छोटा होगा। 91 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास बोर्ड है, तुम उसकी 3 पीसेस करने वाले हो, तो तुमने उसमें से 1 2 3 निकाला, तो थोड़ा शायद तुम्हारे पास पीस बच जाए, और अगर एग्जैक्ट निकाला तो थोड़ा भी नहीं बचेगा। तो मतलब साइन क्या आएगी? Smaller than. लेस देन Lesser than. और ग्रेटर देन। ये तीनों की लेंथ 91 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू? नहीं, lesser than. लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो ये तीनों की लेंथ जो होगी वो या तो 91 सेंटीमीटर हो जाएगी, या तो फिर लेस देन होगी 91 से, तब थोड़ा पार्ट बाकी रह जाएगा। ये दो कंडीशन हमें गिवन है, ये दो कंडीशन से सॉल्व कर लो। तो ये क्या है? पहला वाला। चलो पहले दूसरा लिखा हुआ है तो दूसरे से ही सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा? 2x और 2x 4x, ओके, प्लस 3 91, देयरफॉर 4x कितना हो जाएगा? 88। हाँ 88, 8 और 2 करेक्ट। सो x 22। ओके, एंड ये वाला, तो वो वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ ऊपर ही कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? x, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो x जो है शॉर्टेस्ट, वो 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, एंड 22 या 22 से कम होना चाहिए। मतलब रेंज क्या मिली हमारी? हमारी रेंज मिली है 8 या 8 से ज्यादा और 22 या 22 से कम। दिस इज अवर आंसर। 22 या 22 से कम, या 8 या 8 से ज्यादा होनी चाहिए x, तब जाके 3 पीसेस होंगे, और तब जाके ये जो कंडीशन बोली है डबल ट्रिपल x प्लस 3, वो सब सेटिस्फाई होगा। इसमें sets का नाम है। क्या क्या क्या? Sets. सेट में भी तुम लिख सकते हो, यस। हमको सेट में लिखने के लिए बोला। हाँ, तो सेट में ही लिखना। सेट में तो हम लिखते थे ना सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ये है तो हम कैसे लिखते थे कि भाई इट इज लेस देन और से 8 एंड 8 और मोर देन 8, ओके, एंड 22 और लेस देन 22, डन। और सेट में हम जैसे लिख देते थे कि 8 से लेकर डॉट 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 22 तक x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, वैसे ही लिख दो। वैसे भी हम तो सेट तो पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट चैप्टर, डन। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें क्या बोला था कि भाई व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो दीज आर द पॉसिबल लेंथ्स, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, डन, ओके। सो दैट्स इट। ये हमारा, हमने आज कंसेप्ट पहले पढ़ा और फिर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की मतलब कई न्यूमेरिकल्स तुमने बोले कि तुम लोग कर लोगे, सो दैट वी हैव नॉट डन। अदरवाइज मेन जो एग्जांपल थे जो ऐसे लगे वो सारे हमने सॉल्व किए, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। अब सिर्फ मिसलेनियस बाकी है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू द एग्जांपल्स। मिसलेनियस मैं तुम्हें करवा दूंगा, बट एटलीस्ट एग्जांपल तुम कर लो, ओके, डन।